नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर में होने वाली है कि दोस्तों, आप जब जानेंगे तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। यह खुशखबरी सुनकर आप एकदम नाच पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में सपनों की राजकुमारी आने वाली है। अब आपके दिल फूलों की तरह खिल उठेंगे। यह स्त्री आपके लिए सच्चा प्रेमी बनकर आएगी, आपका सभी सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, अब जिसको अपने दिल में लगाए बैठे थे, आप सपने में देखा करते थे दोस्तों, वह अब सपना सच होगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत की लकीर बदल चुकी है। हाथों की रेखा अब आपको यह खुशखबरी देने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह स्त्री जो है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा स्त्री जिनके भी जीवन काल में आ जाते हैं दोस्तों, उनका भाग्य रात और रात बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब दोस्तों, उनकी राशि और आपकी राशि मिलने से बड़ा भाग्य की रेखा खुल जाएंगे, धन की नदियाँ बहने लगेंगे। अब आप जीवन में सभी सुखों का आनंद ले पाएंगे। अब आपके जीवन में जो खुशखबरी की बम फूटने वाले हैं दोस्तों, पूरे मोहल्ले में सुनाई देगा। गली मोहल्ले में आपका नाम का लड्डू बटेगा। अब आपको वह कामयाबी मिलेंगे जिससे कि दोस्तों, आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। यह स्त्री आपके लिए धन की पिटारा है। यह स्त्री आपके लिए का जाने से काम नहीं है यही आपके सभी धन दौलत है। ऐसी स्त्री जिनके भी जीवन काल में आ जाती है दोस्तों, उनके घर धन दौलत से भर जाती है। उनको अनेक से ऐसी खुशखबरी आने लगते हैं, ऐसे बड़े कामयाबी उनके हाथ लगने लगते हैं, जैसे कि दोस्तों, वह आगे ही बढ़ते जाता है। दोस्तों, स्वयं भगवान ने इन राशि वाली स्त्री के किस्मत में धन दौलत लिख देते हैं कि जिनके भी जीवन काल में ऐसी स्त्री, ऐसी नाम वाली स्त्री जिनके भी घर आ जाए तो दोस्तों, उनके घर धन दौलत से भर जाएंगे। और वही घटना अब आपके जीवन काल में होंगे दोस्तों। अब आपको यह स्त्री अपने दिल में रखने वाले हैं, अपने साथ हमेशा आपको रखेंगे। आप चाहे दुख हो या सुख हो, हर मोड़ में यह स्त्री साथ देंगे। ऐसी स्त्री नाम वाली कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं और हमेशा जीवन भर उनके साथ देते हैं। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, ऐसी स्त्री को आप कभी भी नजरअंदाज मत करना। आज की इस वीडियो में हम इस स्त्री के नाम, उनके राशि और कब अब आपके जीवन में आने वाले हैं, सभी राज की बात बताएंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, एक सबसे बड़ी राज की बात आपको बता दे कि इस स्त्री में पिछले जन्म का आपके साथ कुछ कनेक्शन है, जो कि उनके करीब आते ही आपको एहसास मन में आने लगता है। आपके सपने में देखी हुई वह परछाई आने लगती है, जिसे कि दोस्तों मानो कि यह जन्मों जन्मों का आपका प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और यह सच है जो कि इंसान पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन होता है, तो भगवान की कृपा से इस जन्म में भी उनके साथ मिला दी वही घटना अब आपके जीवन में होगा। दोस्तों, यह स्त्री जो है आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी, आपको कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। आप थोड़ी भी तकलीफ में होंगे तो दोस्तों, आपका सारा दर्द दिया अपने ऊपर ले लेंगे। ऐसे इस तरीके जिनके भी भाग में आ जाए, ऐसा गुण वाली स्त्री जिनकी भी जीवन काल में आ जाए तो दोस्तों, उनका किस्मत बदल कर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि स्त्री आपको बहुत दिनों से नजरें लगाए बैठे हैं, आपको अपना मान चुकी है और अब आपको यह स्त्री पाना चाहता है, लेकिन आप इन सभी घटनाओं को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहे हैं। ऐसा किस्मत में आई हुई भाग्य को अगर आप ठुकरा दिए तो दोस्तों, आप बहुत ही पछताओगे। इसलिए जान जो कि वह कौन सा स्त्री है जो कि अब आपके जीवन काल में आने वाली है। पर इतना ना ही नहीं दोस्तों, यह स्त्री को आ जाने से आपकी किस्मत में तूफान उठने लगेगा, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने लगेगा। दोस्तों, यह स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है दोस्तों, यह आपका भाग्य ही बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई और नहीं, आपकी अपनों में ही शामिल है, आपके आसपास है। आपका कभी ना कभी इस इंसान के साथ किसी किसी प्रकार से कोई संपर्क अवश्य हुआ है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वही कौन इंसान है जो आपकी पिछले जन्म का प्रेमी है। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई हैं
मित्रों, यदि हमारे जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है। हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारे संबंध अपने पिछले जन्म की प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है, क्योंकि पिछले कई जन्मों की ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती हैं तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिली तो वह पूर्ण हो गए, उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म के इस व्यक्ति से मिले, इस प्रेमी से मिले, तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। इसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेही करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी लोक में है, और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्ग लोक है, यह संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कहीं भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा ना ले और ना ही बहस करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है। आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है तो थोड़ा सावधान हो जाए। यह समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और ना ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई महत्व
वह पूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर बनेगी। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। किसी भी स्थिति में मन में वैमनस्य न आने दे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपनी उपलब्धियां का ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति रखना आपको नुकसान दे सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका अहित भी कर सकते हैं। कोई खास योजना आज स्थगित ही करें। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। इस समय आपके व्यक्तिगत खर्चे बढ़ेंगे। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी आवश्यक है। अगर घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में पैसा लगा रहे हैं, पहले बजट बनाना जरूरी है। यह भी ध्यान रखें कि आय के साथ साथ अनावश्यक खर्च ही भी बने रहेंगे। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी भी की स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से निकल भी सकता है। किसी को भी पैसा उधार देते समय उसकी वापसी सुनिश्चित अवश्य करें या टाल ही दें, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी ले की बजाय ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही से दूर रहे। युवा व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करें। बढ़ते खर्च चिंता का विषय बनेंगे। उचित बजट बनाकर रखें। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरतें। इस समय किसी प्रकार की मानहानि होने के भी योग बने हुए हैं। सरकारी मामले स्थगित रखना उचित रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आत्ममनन भी करना जरूरी है। आपकी ईगो ऑफ गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना ले, वरना ज्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिजनेस में फायदा होने के योग हैं। नेटवर्किंग और सेल्स का काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। अपने काम करने के तरीकों में किए बदलाव भविष्य में बेहतर नतीजे देगा। परिणाम दे। हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। ऑफिस में अपनी फाइल स्वस्थ रखें। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी। परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास ना गिरने दे। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क रखें।
सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी, कामयाबी भी मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। व्यवसाय संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग्य है। कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है। अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए ही नुकसानदायक रह सकता है, खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर है करनी है तो कुछ समय डाल दें और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारी जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी, हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का नाता है। जी, हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कर्ण या राशि से मिलती है। इनका नाम आर अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं, या फिर जी अक्षर वाली स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और उनके आने से ही आपका किस्मत में चार चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाली स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपकी ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए हैं कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है। लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो
हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती हैं कि यह इंसान आपका पिछला जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आ जाते हैं। तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। उम्मीद है कि आप भी उनमें से ही एक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। जिसके साथ है भगवान श्री कृष्णा माँ राधा रानी हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति आपके पास बैठेगा, 5 मिनट केवल आपसे मीठी मीठी बात कर लेगा, अपने मनगढ़ंत दुखड़े सुना देगा आपको, तो आप उसको अपना मानने लगेंगे, आप उसको अच्छा इंसान मानने लगेंगे दोस्तों, और आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। ऐसी तो आपकी नियत है दोस्तों, ऐसी तो आपकी दोस्तों दिल है। लेकिन अब और नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस औरत का पता भी चलेगा, उसका नाम भी बताऊंगा, साथ ही किन किन लोगों से आपको इस नवंबर के महीने में खतरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर, जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा देता है, टोना टोटका करवा देता है, तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मान लीजिए आपके ऊपर एक औरत ने, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार ने जो आपसे जलते हैं, उन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है या काला जादू करवाया है, तो दोस्तों फिर चाहे आप कितना ही मेहनत कर ले, जीवन में कितना ही खुशियाँ लाने के लिए मेहनत कर ले, धन लाने के लिए मेहनत कर ले, आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी सारी मेहनत पानी में जाएगी, उल्टा आपके जीवन में मुसीबतें आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में झगड़े होंगे, परिवार में झगड़े होंगे दोस्तों, साथ ही इंसान की सेहत भी खराब होगी, बीमारियां लगेगी, परिवार के बच्चे शैतान हो जाएंगे, गलत राह पर जाएंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। और आजकल जो आपका जो दुश्मन है दोस्तों, जो आपका दुश्मन है, वह तो पहले से ही, यानी कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता आया है। लेकिन अब यह जो औरत है, यह जो दुश्मन है दोस्तों, आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहा है। आपको को मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया भी कई प्रकार की होती है। कुछ तंत्र मंत्र इंसान को थोड़ा सा परेशान करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं, कुछ थोड़ा और ज्यादा परेशान करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमागी तौर पर सीधा परेशान करते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा खतरनाक जानलेवा टोटका हो जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप दोस्तों इधर उधर भटकने लगेंगे, सब कुछ खत्म होने लगेगा, और कुछ तो दोस्तों जान तक ले लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी तंत्र मंत्र होते हैं। आजकल के लोग इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यह चीज धड़ल्ले से होती है दोस्तों। लेकिन मेरा काम अफवाह उड़ाना या फिर डराना नहीं है मेरा काम आपको इन सभी भ्रामक से, इन सभी चीजों से, इन सभी दुश्मनों से, इन तंत्र मंत्रों से बचाना है, इनसे मुक्ति दिलाना है दोस्तों, जो आज मैं दिलाने वाला हूँ। चाहे दुश्मन कितना ही, जी हाँ, चाहे दुश्मन आपका कितना ही शातिर हो, कितने ही बड़े तांत्रिक के पास चले जाएगा, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यह जो औरत है दोस्तों, यह किसी भी हाल में चुप तो नहीं बैठने वाली है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गंदी आदत यह है कि आपके जीवन में अगर थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं तो आप दोस्तों उस हवा उड़ा देते हो। यानी कि मान लीजिए आप और आपका परिवार कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं होटल में, तो आप क्या करते हो, वहां होटल जाते हो और वहीं पर फोटो खींचते हो और डालते हो, तो थोड़ी ही देर बाद आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, आपकी पत्नी पति में लड़ाई हो जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लोगों की काली नजरें लग चुकी हैं। इसलिए कोशिश करें
कि आप कहीं गए हो तो आ जाओ, थोड़ी देर बाद 1-2 दिन बाद स्टेटस डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ नया करने वाले हो जीवन में तो करने से पहले ही आप उसकी स्टेटस लगाकर उसका प्रचार मत करिए। कहीं घूमने जा रहे हो तो घूम कर आ जाओ, उसके बाद स्टेटस लगा के लोगों को दिखाओ, वरना कहीं घूमने जा रहे हो तो बीच में ही आपको नजर लग जाएगी और आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। आपकी पूरी यात्रा, आप जहां घूमने जा रहे हो वहां की पूरी यात्रा खराब हो जाएगी। लोगों की इतनी काली नजर होती है, लोग इतने खराब होते हैं। आपसे जलने वाले वहां तंत्र मंत्र के जरिए भी आपकी यात्राओं को खराब कर देते हैं, आपके आने वाले अच्छे पलों को खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है, अगर कोई खुशी भरा काम आप जीवन में करने वाले हो तो उसको पहले कर दो, उसके बाद लोगों को बताओ। पहले से क्यों ढिंढोरा पीटना। कहीं घूमने जा रहे हो, घूम फिर के आ जाओ, उसके बाद लोगों को बताओ, लेकिन बीच में कुछ भी काम नहीं करना है और शुरुआत से पहले कोई भी ढंढोरा आपको नहीं पीटना है, वरना आपकी जिंदगी दोस्तों धीरे धीरे दुखी खुशियों से कोसों कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैंने इस साल की शुरुआत से ही आपकी दुश्मन जो है उसके बारे में हमेशा मैं आपको चेता आया हूँ, लेकिन हर महीने इस औरत ने, इस दुश्मन ने अपना समय पर रूप बदला है, यानी कि अपने दुश्मनी के रंग बदले हैं। दोस्तों, हर महीने अलग अलग तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं और इस महीने भी इस औरत ने अपना दोस्तों तंत्र मंत्र भी बदला है, सब कुछ बदल दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब यह जो औरत है कोई छोटा मोटा तंत्र मंत्र नहीं करवा रही है, आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक रूप से तंत्र मंत्र करवा रही है। देखिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, यह मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है और वह है दोस्तों यह औरत जो हर समय आपके ऊपर नजरें बिछाए बैठी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जाते होंगे, आप कहाँ जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, क्या पीते हैं, सबकी खबर यह औरत रख रही है दोस्तों। और यह औरत कोई पराई नहीं है, इसका नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चिंता ना करें। यह औरत पराई नहीं बल्कि आपकी अपनी ही है। देखिए, अक्सर होता है हमारे आसपास, हम कई सारे लोगों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं, और जरूरी नहीं कि जो हमारे मुंह पर अपना बने वह हमारा असलियत में भी अपना हो। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए हर किसी को अपना समझने की भूल मत करिए। दोस्तों, लोग आजकल मतलब से रिश्ता जोड़ते हैं और उनका जब मतलब पूरा हो जाता है तब वह आपको लात मारकर अपने जीवन से दूर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके दिल पर कोई बात चुभ गई, जी हाँ, मान लीजिए आपकी किसी औरत से लड़ाई हो गई, आपने कभी किसी औरत को बुरा भला बोल दिया या आपने किसी औरत का दिल दुखा दिया, तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं, वह मन में रखेगी सारी बातें, कुछ नहीं कहेगी, सारी बातें मन में रखेगी और आप तो वह चीज भूल जाओगे, लेकिन वह औरत भूलेगी नहीं। वह औरत अपने अपमान को हमेशा याद रखेगी, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात हमेशा याद रखेगी और उसके मन में फिर दुश्मनी के भाव जाग जाए आगे और वह आपसे बदला लेने के लिए आपको तंत्र मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा परेशान करेगी। दोस्तों, हर चीज से आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि किसी से आज के इस जमाने में दुश्मनी हो ही ना, फिर चाहे औरत हो या आदमी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए दोस्तों, औरत बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती आदमियों के मुकाबले, इसलिए औरतों से कम उलझा करें, क्योंकि आदमी जो होता है अगर उसको झगड़ा करना होता है तो वह मुंह पर झगड़ा कर लेता है, अगर उसको किसी बात का बुरा लगता है तो वह गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं करती हैं, औरतें बातें को मन में रखती है और उसके बाद तंत्र मंत्रों के द्वारा परेशान करती है। तो इसलिए किसी भी औरत से उलझेगा मत, खास करके आपके आसपास जो है उनसे तो बिल्कुल भी मत उलझी। और खास करके अगर आप एक स्त्री है तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने घर परिवार की जो बातें हैं
वह गुप्त रखिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने घर की छोटी छोटी बात अपनी पड़ोसन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, अपने रिश्तेदार को बता देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप अपनी खुशी, अपने घर की खुशियाँ, मान लीजिए आपका पति है, आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपके पति ने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके घर में कोई खुशियाँ आई, आपने तुरंत जाकर अपनी सहेली को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे यह तोहफा दिया है, मेरे पति ने मुझे यह खुशी दी है, या मेरे घर में यह खुशी आई है, और आपने उसका तुरंत बखान कर दिया अपनी सहेली के पास, अपनी पड़ोसन के पास। आप सोचते हैं कि मेरी पड़ोसन खुश होगी या मेरी पड़ोसन के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज्जत बढ़ाना तो दूर, उसके मन में दोस्तों गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। वह जलन की भावना उसके मन में जागने लगती है, और फिर वह जलन की भावना दोस्तों कब दुश्मनी में बदल जाती है, कब तंत्र मंत्र में बदल जाती है, कह नहीं सकते। इसलिए अपनी खुशियाँ अपने पास ही रखें, अपने घर में ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। खासकर कि औरतें इस बात का ध्यान रखें, अपनी सफलताओं को छुपा के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब सामने वाला आपकी बराबरी नहीं कर पाता है मेहनत के द्वारा, तो फिर वह तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो मैं बताऊं, उस औरत का नाम भी बताऊंगा। देखिए उस औरत का जो नाम है, देखिए आपकी राशि के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किन औरतों से दूर रहना चाहिए, तो देखिए आपको सबसे ज्यादा अपनी ही राशि की औरतों से बच के रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही राशि, आपकी जो राशि है उसी राशि की अगर कोई महिला आपके आसपास है तो दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। हो सकता है वह महिला आपकी बहन, वो आपकी पत्नी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि वह महिला आपकी दुश्मन हो, लेकिन उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे रिश्ता ही तोड़ देना है। देखिए हर महिला आपकी दुश्मन तो नहीं हो सकती, कुछ कुछ जो दूर के रिश्ते होते हैं उनसे बच के रहना है दोस्तों। पड़ोसी हो गया, उससे बचना है। कोई दोस्त हो गई, उससे बचना है। कोई दूर की रिश्तेदार हो गई, उससे बचना है दोस्तों। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि की जो महिलाएं आपके लिए हमेशा खतरा बनती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यह हमेशा आपके घर में जहर घोलने का भी कार्य करती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में जब जब आएगी तब आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और ऐसी होगी जो जब आपके घर में आएगी, जब जब उनके घर में, जब जब आपके घर में उनके कदम पड़ेंगे, तब तब आपके घर में नकारात्मकता आएगी और आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो ऐसी औरतों को अपने घर में आने ही ना दे, इस बात का ध्यान रखिए। और एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण सा उपाय है। देखिए तंत्र मंत्रों से परेशान नहीं होना है, किसी से भी डरना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देखिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए। अगर समस्या गहरी है, अगर गहरी नहीं है तो हनुमान जी के वार्ड यानी मंगलवार और शनिवार के दिन करिए हनुमान चालीसा का पाठ। और अगर समस्या बहुत ज्यादा विकट है, यानी कि मौत की कगार पर आप खड़े हुए हो, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़े हुए हो, तो बजरंग बाण का पाठ करिए। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ करिए, प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए। और यह जब जब पाठ करो तो नहा धोकर ही करना, इस बात का ध्यान रखना, स्वच्छ होना चाहिए। अब अगली चीज है, एक छोटा सा उपाय यह रहेगा आपके लिए, अपने हाथों में, जी हाँ अपने हाथों में सीधे हाथ में हनुमान जी के नाम का एक काला धागा लपेट लीजिए। हनुमान जी के नाम का काला धागा लपेट लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा अपने हाथों में। जी हाँ, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा और उस सिंदूर को उस धागे पर मल दीजिएगा, उस काले धागे पर अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों। और फिर वह धागा हमेशा अपने हाथ में पहना रखिए दोस्तों। कोई परहेज नहीं है, किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक यह धागा आपके सीधे हाथ की कलाई पर बंधा रहेगा, तब तक आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने क्या कराया है तो वह भी दूर होगा, गारंटी। तो बस इतना काम कर लेना दोस्तों। और हाँ, जो जो मैंने सावधानियां बताई हैं
उनको अपनाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक चल रहा है। किसी पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकते। और अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। कई बार हम यही सोचते हैं कि है परमात्मा ही भगवान, हम तो हमारे जीवन में इतने अच्छे कर्म करते हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वह जो व्यक्ति वचन बिल्कुल भी नहीं करता, जो व्यक्ति हमेशा गलत क्रियाएं करता है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी मुसीबत नहीं आती। कई बार दोस्तों हमारे मन में है विचार आते हैं, आपके विमान में कभी ना कभी तो यह विचार आए होगा। यह दोस्तों बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, यदि आप भजन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो आपके जीवन में हो सकता है कि शुरू में थोड़े संकट आए, लेकिन आगे चलकर परमात्मा आपकी सभी दुख मिटा देंगे। आपके मन में जो भी डर है वह सब डर असफल हो जाएंगे। भविष्य यह बहुत सुनहरा बन जाता है। भविष्य में आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए जो छोटी मोटी परेशानियां अब भी आपके जीवन में आ रही हैं, इन परेशानियों से आपको डरना नहीं है, आपको इन परेशानियों से लड़ना है, इन परेशानियों का सामना करना है। चिंता मत करिए, परमात्मा आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आगे चलकर बेटा तुम्हें जीवन की बहुत खुशियां होगी, जिसके तुम हकदार हो, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं करते थे, वह खुशियां तुम्हें मिलने वाली है। दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द बैठ जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर बहुत जल्द डर जाते हैं और अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में सच्चे मन से कोई छोटा सा भी काम करते हैं, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका फल तुम्हें मिलकर ही रहता है। इसीलिए तुम्हें बस केवल अपने जीवन में अच्छे कर्मकार नहीं, केवल अच्छाई करनी है। कभी भी फल के बारे में मत सोचो, हमेशा अपने कर्म करते रहो, तुम्हें फल एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यदि बहुत समय से कोर्ट कचहरी का कोई मामला चलता आ रहा था, परिवार में कोई विवाद चला रहा था, तो सारे विवाद अब दूर होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के सारे मामले अब सुलझाने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं पिछला कुछ समय तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा कठिन रहा है। तुमने अपने जीवन में कदम कदम पर बहुत मेहनत करी है, लेकिन कई बार खुशियाँ तुम्हें मिलते मिलते रह गई हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि इस बार जो मौका तुम्हें परमात्मा दे रही है, यह मौका बहुत सुनहरा है, यह मौका बहुत ज्यादा खास है। इसीलिए इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने देना। यह 24 घंटे में दोस्तों आपके व्यापार में तरक्की के आसार नजर आएंगे। नौकरी में भी आपको प्रमोशन के आसार नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत समय से कोई व्यापार की तलाश कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छी सफलताएं हाथ भी लग सकती है। तो आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में यह जो छोटे छोटे मौके मिलते हैं, इन्हें दोनों हाथों से अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा, मैं तो केवल बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो मैं केवल बड़े बड़े कार्य करूंगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारी यह सोच हमारा ही नुकसान करवा देती है। आप ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में ध्यान रखना, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को आपको दोनों हाथों से अपना आना होगा। देखिए जीवन में दोस्तों मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए जो मौके आपको मिल रहे हैं, राजनीति में ठेकेदारी का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफी शानदार रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति जो है शनिदेव 11वें भाव में बैठकर देने वाले हैं। अब शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कवि तारी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि से यह लग्न भाव को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं जैसे काफी लंबे समय से इस राशि वालों को कह रहा हूँ कि अपने एक तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैसे भी अभी मंगल नीच के चल रहे हैं और लंबे समय तक नीच के रहेंगे, तो आपको क्या करना है? अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है। और इस राशि वालों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस चीज पर नियंत्रण रखेंगे तो बेहतर है, अन्यथा तो आपके लोगों से संबंध खराब हो सकते हैं, खासकर आपके ननिहाल पक्ष हो सकते हैं।
आपके दफ्तर में हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर्स के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। तो उस चीज से आपको बचना होगा, उस चीज को दूर करना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, और शनि की दृष्टि पर बात करते हैं, कहाँ इनके किस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जैसे मैंने बताया कि वह दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव पर। तो यहाँ संतान सुख की वृद्धि होगी, मगर संतान की सेहत जो है बार बार खराब होती रहेगी। इस चीज का ध्यान देना होगा, यानी कि संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान विवाह योग्य है तो विवाह होने का भी योग अब बन जाएगा, मगर संतान की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संतान भाव पर सूर्य की राशि है, जिसका मतलब यह है कि आपके संतान के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है पिता पुत्र में। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा परीक्षा में सफलता का योग यहाँ बनर है, लेकिन कभी कभी भटकाव की स्थिति भी बनेगी, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके लिए मिली जुली रहेगी जी, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना यह है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, कि सेहत का ध्यान रखें। और वर्तमान में गोचर शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि है ये। और अगर हम देखें शनि से मंगल 6ठे भाव में है, टास्टक योग है, तो उसके चलते एस राशि वालों को वाहन इत्यादि संभल कर चलाना चाहिए और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अलावा बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। यह जो मार्गी चाल है यह आपको अधिकतर मामलों में लाभ ही देगी, यानी कि शनि इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य को भी देख रहे हैं, लगन में भी बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है कि इनके संतान पक्ष को भी देख रहे हैं। या तो मजी आपने देखे यहाँ पे शनि के, आपने 3 दृष्टि को डिस्कस किया है कि शनि की तीनों दृष्टि इस बार आपकी राशि लगन वालों को क्या कुछ दे रही है। लेकिन अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं हमेशा की तरह कि आपका धन धान्य वाला जो पक्ष है, यानी कि आर्थिक जो स्थिति है, वह शनि की दृष्टि से कितनी प्रभावित होगी। फिर कि शनि के मार्गी होते क्या लगता है आर्थिक तौर पर बढ़ेंगे उन्नति। एक विशेष सलाह है एस राशि वालों को 29 मार्च 2025 से 73 ही प्रारंभ हो रही है। बहुत बड़ा परिवर्तन तो 45 महीने हैं। अगर नए काम की शुरुआत करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, विदेश जाना है, विदेशों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इस महीने में कीजिए। शनिदेव के माध्यम से जितना लाभ आप कमा सकते हैं इन सारे महीनों में कमा लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद परिणाम जो है धीरे धीरे बदलने लगेंगे। तो मेरा मानना यह है कि सारे महीने आपके काम कारोबार धन दौलत ऐश्वर्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस सारे महीनों में कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आने वाले कई वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए समय रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।